अब तक जो फिजिक्स में मेन जो पढ़ा, यहाँ पे देखो मैंने अभी बुक आ जाएगी तुम लोग की, बोल दिया विकास सर से, कब आएगी मुझे नहीं पता, बट बोला है मैंने। तो हमने अभी वेक्टर फॉर्म में नहीं पढ़ा है कूलम्स को, केवल क्या पढ़ा है, नॉर्मल नोटेशन, है ना। तो हमने पढ़ा है फोर्स F इज इक्वल टू 1 अपॉन, इको होगी, मैथ की नहीं होगी बेटा, सब बैकअप मिल जाएगा, क्यों परेशान क्यों हो जाती है अभी शुरुआत में, अभी इतना ऐसे देखो थोड़ा थोड़ा चल रहा है, मेरी बात समझो, बात समझो, सारा चीज जो छूट उठ रहा है ना सब कवर हो जाएगा। अभी अभी देखो सर फिर आए आज ट्रायल देने, 2 बच्चे और नए आए हैं 12th के, हाँ सर आए, हाँ तो वही जो कल पढ़ाए होंगे आज वो फिर पढ़ा रहे हैं, अभी फिर एक और ट्रायल होगा, अभी मल्टीपल बैचेस बनने वाले हैं, तो ऑलरेडी तुम जहाँ छूटेगा नहीं तुम्हारा, मैक्स टू मैक्स 10, इससे बड़ा 5-6 भी हैं, 2 आ जाए कितने हो गए 7, 10 से ज़्यादा बड़ा बैच कहाँ बैठेंगे, स्ट्रेंथ कहाँ है 10 से ज़्यादा बैठ, बहुत भरेंगे तो 15 वाला वो क्लासरूम है बड़ा वाला, वही 15 बहुत अच्छी बात है, उसके ऊपर वो फिर बैच 2 लाना पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें कितने बैठेंगे 9 बच्चे, उस वाले क्लास में भी, उसमें भी हाँ वो तो यहाँ लगानी पड़ती है फिर तब बैठते हैं, उसमें भी 8 बच्चे, मैथ्स में 9 हो गए हैं, 9-10 तो हो ही जाएंगे, तो हो जाएगा वहाँ पे 9-10 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है, ये हमने पढ़ा था। इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ पड़ी थी, किसकी, इस पूरे की वैल्यू है 1/4 पाई। अब क्वेश्चन ये है छोटा सा, कहाँ है वाला इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन, ऊपर होगा ना, यहाँ होगा ना कहीं, हाँ ये वाला एग्जाम्पल नंबर 6 इक्विलिब्रियम का। अब इसमें अगर इक्विलिब्रियम का है तो वही नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0, है ना, जैसे हम BD 11th में बनाते थे। तो क्वेश्चन क्या है, ओए होए खसर बड़ा इरिटेट होता हूँ मैं, सही बता रहा हूँ, बड़ा ऐसा लगता है ना कि कोई मेरे कान में कर रहा है, वो नहीं पैर घिसराना चलना, बड़ा अजीब लगता है मेरे को। तो क्वेश्चन है अ फ्री पिच बॉल ए, एक हमारे पास बॉल है ए 8 ग्राम की, क्या 8 ग्राम की, कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है मान लो +Q, जिसकी जो वैल्यू है वो है 5 × 10⁻⁸ कूलम। What must be the nature and magnitude of charge that should be given to second ball B? इस पे जो चार्ज है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और कितना होगा, ये भी पूछा है ना, कितना होगा सो दैट जो अपर बॉल है वो अपनी जगह पर स्टैटिक रहे, मतलब इक्विलिब्रियम बना रहे, हिले डुले नहीं। अच्छा, ऐसा केस अगर है तो इसका मतलब है कि जो नेट फोर्स, जैसे ये रहा बॉल ए, ये रहा बॉल बी, इनमें जो लाइन ऑफ फोर्स लगेगा वो ये लाइन ये है, इस पे 2 फोर्स लग सकती है, एक इसका वेट नीचे आएगा mg बॉल ए के लिए, और एक रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव ये नहीं पता, बट हाँ अगर दोनों खींचेगा तो नीचे आ जाएगा, तो एक तो अपोजिट फोर्स लगना चाहिए, अगर दोनों ही फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो सिंपल सी बात है, अगर दोनों फोर्स डाउनवर्ड में आ जाएंगे तो फिर इक्विलिब्रियम में नहीं होता, एक फोर्स को तो ऊपर जाना पड़ेगा। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ये तभी हो सकता है जब सेकंड चार्ज कैसा हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हुआ तो अट्रैक्टिव हो गया। अच्छा, अब ऐसा है यानी कि FAB मस्ट बी इक्वल टू mg, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, तो ये हो गया दूसरा। ओके, इस ये कितना होगा, ये कूलम से होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 जो कि गिवन है हमारे पास, Q2 जो कि नहीं पता है, उनके बीच का डिस्टेंस भी है क्या 5 सेंटीमीटर, तो मेक इट मीटर, जो कि m कितना है 8 ग्राम, तो मेक इट इन kg, वेट किस में लेंगे kg में, तो हो जाएगा 8 × 10⁻³ × 10, Q1 हमारे पास है, Q1 की वैल्यू है 5 × ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट 9 × 10⁹, Q1 की वैल्यू 5 × 10⁻8 × Q2 अपॉन 5 × 10⁻² का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 × 10⁻³ × 10। अब इस पूरी घटना में, इस पूरी इक्वेशन में ये भी केवल एक वेरिएबल अननोन है, दैट इज Q2, बाकी चीजें पता है, तो कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तुम्हारा तो पेपर बहुत जल्दी आ रहा है, ऐसा क्यों, क्या चाह रहे हैं स्कूल वाले, कितने चैप्टर, 2 आएंगे कि 1 आएंगे, तो टीचर बदल गई, सर आ गए,
तो ठीक पढ़ाते हैं, वो ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, सुना मैंने। तो अच्छा पढ़ाते हैं तो पेपर भी अच्छा सेट करेंगे, ये भी एक कंडीशन है। हाँ, तो पेपर सेम सेट किया था, वही सेट किए थे तब तो ठीक है। ठीक है, तो ये है कहानी। ओके, अब हम अगला जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा एक तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का और कूलम्स का। मैं समझा देता हूं, यहाँ पे ध्यान दो क्या करना है। हटाओ इसको, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक वो हिलेगा नहीं। उसको डाउट होगा अपने पे, एंजॉय कर रहा लाइफ, उसको डाउट तो है। इस सवाल को पढ़ने से पहले मैं समझता हूं क्या है। हमारे पास ना दो बॉल है, ए एंड बी। आओ सर, बॉल ए एंड बी, बैठो बैठो। बॉल ए पे क्यू चार्ज है, दोनों पे सेम चार्ज है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। कैसे, कुछ बोला नहीं है तो हम सेम ही मानते हैं। दोनों पे सेम चार्ज है, सेम मटेरियल के हैं, सेम मास के हैं, ठीक है, सब कुछ सेम सेम है। तुम भी समझो, करना है इसको भी तो करना ही है, इसको पढ़ लेते। हाँ हाँ, आप जो है उसको गोला मारो, यहाँ पे समझते हैं। यही है ना। एक थर्ड चार्ज लेके आते हैं सी, ये भी सेम मटेरियल से बना है, सेम डायमेंशन है, बट इस पर कोई चार्ज नहीं है। फर्स्ट टाइम क्या करना है, ए और सी को आपस में रब करना है, ए और सी को आपस में रब करना है। तो जब हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर सेम मटेरियल का है, सेम डायमेंशन का है, सेम सब कुछ है, डेंसिटी, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। क्या होते हैं? इक्वली। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, व्हेन वी रब बॉल ए विथ बॉल बी, इस पे तो क्यू चार्ज था और इस पे सी, इस पे तो जीरो चार्ज है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अब जो सिस्टम बना वो क्या बना, टोटल चार्ज कितना हो गया, क्यू। रब करने पर जब मैं हटाऊंगा तो हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आफ्टर, हाँ, रब करने पर जब हम सेपरेशन करेंगे तो बेटा ए पे जो चार्ज होगा वो होगा Q/2 और सी पे जो चार्ज होगा वो होगा Q/2। अगली बात क्या है कि जो आपने सी चार्ज लिया है उसको अब रब करना है बी से। किससे? बी से। ये रहा हमारा बी चार्ज जिसपे Q चार्ज पहले से गिवन है, सी जो हम रब करके लेके आए हैं, इन दोनों को हमने रब करना है। जब हम इनको रब करेंगे तो क्या ये एक सिस्टम ऑफ बॉडी बन जाएंगे, और एक सिस्टम ऑफ बॉडी पे चार्ज कितना होगा, Q + Q/2, 3Q/2। और जब इनको सेपरेट करेंगे तो क्या इनका हाफ डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब B पे कितना आ जाएगा, 3Q/4, और C पे कितना आ जाएगा, 3Q/4। आपको फाइंड आउट करना है कि A और C में कितना फोर्स लगेगा जब A पे अब जो चार्ज हो चुका था वो हो चुका था Q/2 और इस पे चार्ज होगा था 3Q/4, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो गिवन है। देखते हैं कितना गिवन था, उसके लिए हमें एक 9th क्वेश्चन देखना पड़ेगा, है ना, R के लिए। कितना गिवन है डिस्टेंस, 50 सेंटीमीटर, है ना। R 50 सेंटीमीटर है, ये दो वैल्यू याद रख लेना। और एक कूलम पे हर जो Q है वो है 6.5 × 10⁻⁷ कूलम। तो ये ध्यान देना है। सो मत रिया, रिया सोना नहीं बेटा। 50 सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर, 50 सेंटीमीटर था ना, नहीं 50 सेंटीमीटर था ना, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, -2 से ना, -2 से करते हैं, तो ये मीटर बन गया। और Q है, क्योंकि तुम लोग सोओगे मेरे को भी नींद आ जाएगी फिर, 6 नहीं ये वाला जो गिवन है ईच 6.5, हाँ 6.5 × 10⁻⁷ कूलम। अब इनको यहाँ पर अब F = होगा 1/4πε0 Q1 Q2 r²। तो 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू Q/2 क्या है, Q/2 है। तो 6.5 K की ये पूरी वैल्यू याद करनी होती है, वैसे गिवन भी होगा स्टार्टिंग में, क्वेश्चन याद हो जाएगा यूज करते करते। 10⁻⁷/2 ये क्या है, Q1 है, क्या है, Q1 है।
Q2 जो है वो है 3Q/4, 3Q/4। सो Q है आपका 6.5 इंटू 10⁻⁻7। ओए होए प्लीज मत करो भाई, सर दर्द हो जाएगा, वो मत करो। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, हाँ। आर आपका हो गया 50 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, ये हो गया ना। ये Q1 था और ये Q2। सवाल ये है, मान लो इसी को कॉम्पिटिटिव में पूछ लिया जाए तो ऑप्शन में आएगा ना, तो आपको इसको सॉल्व करना है। बताओ कितना आंसर है। ये लोग कर, तुम भी करो, सिंप्लीफिकेशन देखो। अरे सिंप्लीफिकेशन चेक करना है मेरे को, ये करो ना। देखो आता तो है तुम्हें, मना कहाँ कर रहा हूँ, मैंने कहा मना किया। इसको सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आ रहा है। सिंप्लीफिकेशन देखना है मेरे को। करना तो पड़ेगा भाई, तुम्हारा भाई तो गजब भी कर दिया वो। कैसे किया वो, मेरे को सच में विश्वास नहीं हो रहा उसकी कॉपी है। इतना मैंने उसको डांटा था और नंबर लाया एकदम उल्टा, 70 नंबर लाया भाई 80 में से। मेरे को डर लगता पास होगा कि नहीं होगा। सोचो 70 कैसे आएगा, फर्रे भरे की किताब लेके गया था क्या, पढ़ लिया होगा आखिरी में। नहीं पढ़ने तो शुरू कर दिया था उसने, वो तो नो डाउट। चलो गुस्सा कहीं हुआ तो काम तो आया कम से कम, बट करा है, अच्छा किया उसने। नहीं अच्छा किया है वो। हाँ इसका 90 हो गया ना 100 में से। ऐसे देखो 20 तो मिल ही जाएगा, क्योंकि वो भी तो देखेगा ना कि अच्छे मार्क्स लाया है। तो 100 नंबर 9th में अगर वो ला रहा है साइंस में, तो 10th 90, तो साइंस तब तो 10th में 100 में 100 आएगा, क्योंकि 10th में नंबर गिरते हैं। जैसे 11th में गिरते हैं, 10th में 9th में गिरते हैं, सॉरी 9th में मार्क्स गिर जाते हैं। एक बच्चे का तो कंपार्टमेंट भी आ गया यहाँ पे, गगन का, साइंस में। नहीं एक है छोटा सा, उसकी बहन यहीं पे पढ़ती थी, अब पढ़ाती है महक। उसके मैथ में 98 थे, विकास सर की स्टूडेंट थी। अब यहाँ पे वो छोटे बच्चों को मैथ्स पढ़ाती है। दिखाओ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन देखना है मेरे को। कहाँ पे है, पूरा नहीं सॉल्व किया तुमने? अरे करो ना, वाला ऑप्शन आ गया तो सोचो से यही क्वेश्चन है और ये डीपीपी का पार्ट और ऑप्शन बना हुआ है, तो क्या करेंगे हम, देखना तो पड़ेगा ना हमें। चलो मैं ऑप्शन बना देता हूँ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, न्यूटन, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी न्यूटन। बना दिया ऑप्शन। है शिवे, तुम कंफ्यूज हो गए थे ना? हाँ मैं समझ गया था। बैठो बैठो, ये वाली ले लो, बैग रख दे दो मेरे को बैग। देखो वो उस पर ना DTS का करोल बाग अब लिखा जाएगा, दो ये जैकेट भी दे दो। तो वो थोड़ा सा स्टेटस पे तुम देख लियोगा थोड़ा सा। मैं तो ग्रुप पे भी मैसेज कर देता हूँ, है ना। अब जैसे कुछ बच्चे ग्रुप पे नहीं ऐड हैं, वो स्टेटस देख रहे हैं, तो उनको स्टेटस के लिए भी मैसेज डालना पड़ता है। अरे आओ, अरे 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 बस बस, देख रहा देखा देखा शिष्टाचार, देखो शिष्टाचार। कुछ बताओ यार इनको, ये अब 12th में गए हैं। इसने आओ आओ कैमरे में आओ। देखो बच्चों ये बहुत ही प्यारा बच्चा है, पैसे नहीं दूंगा इस बात का ठीक है, तारीफ करने के। कुछ बताओ यार इनको, ये सब 12th में गए हैं। ये जेई दे रहा है इस बार, ड्रॉपर बैच का है, ये नीट देगा इस बार। तो बताओ ये अभी 4 जो बैठे हैं, इनको क्या बोलना चाहोगे? शुरू से रखी लास्ट में, वन शॉट से कुछ फायदा होता है? मैंने पढ़ी नहीं वैसे बता रहा हूँ पूरी, मतलब लास्ट में अगर पढ़ने बैठे तो कुछ नहीं है ना। स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा और बढ़िया। इलेक्ट्रोशेड शुरू हुआ है फिर से, जो 2 महीना गया था हम लोग का, 2 बार चालू हुआ था। पहली पढ़ा दो तो
यार तुम्हें धूप लग गई यार, तुम शाम को आ जाते, क्यों गर्मी में आए भाई? ये किताब तुम दे जाते कि अभी शाम को आते विकास सर को, तो मुझे बता देते, हम कभी आके मिल लेते घर पे। मतलब घर पे चाय नहीं पिलाओगे यार? अरे नहीं नहीं, अभी तो पढ़ा रहा हूँ। चलो पेपर का 25 को खत्म हो रहा है बायो का। ऑल द बेस्ट। बायो में अगर लग रहा हो बताना, हमारा बायो का भी बैच रिवीजन चल रहा है, तो मैं बैठा देंगे। हो गया बायो? शुरू हो गई आपकी बायो? पटेल नगर में स्टार्ट हो गई है, तो मैं वहाँ बैठा दूँगा। ऑलरेडी क्लास चली रही है, अगर लगे तो। और राहुल सर एक हमारे पढ़ा रहे हैं। बाकी मिलते हैं पेपर के बाद, एक गेट टुगेदर करते हैं। चलो ख्याल रखो, ऑल द बेस्ट, बाय बच्चे। हाँ उत्साह हो गया, उधर भी हो गया, चमक गया पूरा। गलत आ रहा तुम्हारा कैलकुलेशन, तुम्हारा। मैं सबका कैलकुलेशन देखना है, क्योंकि कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट है। तुम रहे जो अभी आया शुरू की हो। अब यार मेरे से मैथ पूछोगे तो मेरा मैथ बहुत वीक है। मल्टीप्लिकेशन अगर पूछ लिया तो मेरे से चक्कर आ जाएगा मेरे को। तुम्हें बोर्ड देना है मैंने 2009 में दे दिया था खत्म हो गया था उससे जर्नी। और सिवेन रिजल्ट कब आ रहा है भाई? ऑल द बेस्ट। मिठाई का डिब्बा रेडी रखना, ऐसा ना मेरे को खरीदना पड़े चलो बढ़िया है यार। सबके नहीं आया, का तुम्हारे नहीं आया ना बच्चे अभी? तुमने मुझे बताया नहीं। मेरे कैलकुलेटर के हिसाब से तो सही आ रहा है मेरा। कोई मैच हो रहा है ऑप्शन इसमें से? ना, कोई भी नहीं मैच हो रहा है। 2.8 2.9 आ रहा है, 2.85 या 2.9 ऐसे। सर रुको, हम भी कर रहे हैं। ये 870.375 को 16 से डिवाइड करके क्या आएगा? कैलकुलेटर कर देना भाई। तो 870.375 को 16 से डिवाइड करके 870.375 एक और बना लेते हैं। इसका भी हो रहा है। ये वाला भी हो रहा है। 54 के आसपास में 10 की पावर करेंगे तो मेरी गलती हो रही है, कहीं गलती है। और सिवेन बुक्स ले लिया आपने? हाँ सलोरा सर से बोलते हैं यार, अभी अभी आएंगे ना, अभी बोलूँगा तुम्हारे सामने सबके। 4 या 5 हैं डी। तो योगेश के हिसाब से डी पे लॉक लगाया जाए कंप्यूटर साहब। जाओ शांति रखो। ओके सॉरी कैलकुलेशन या कंसंट्रेशन से होता है मत देख ओए करने दो। अच्छा क्वेश्चन था वैसे, एनसीईआरटी का ही है। 2 क्वेश्चन आपस में कनेक्टेड है, 9th और 10th, है ना? क्वेश्चन दिखा दो, बुक से दिखा दो, बुक से। 3.25 कैसे आए? 3.25 भाई उसको जो 6.5 है उसको 2 से डिवाइड करना। सिवन तुम आए थे कल की क्लास में ना, तो कूलम्स तो पढ़ लिए होगे ना? कूलम्स पे ही हो रहा है सवाल, कूलम्स पे क्वेश्चन। डायलेक्ट्रिक और कूलम्स पे पढ़ रहे हो, क्वांटाइजेशन तीनों को मिक्स करके जो पढ़ रहे हैं, बस उसी पे क्वेश्चन हो रहा है। टॉपिक अभी कोई एड ऑन नहीं किया मैंने, ठीक है? टॉपिक एड ऑन अभी थोड़ा धीरे धीरे करें, अभी क्योंकि फिर कल क्लास लेनी है मेरे को। ओहो दूर दूर तक 5 मिनट में भाई। चलो ऑप्शन है ई 5.7। अगर 5.3 भी किसी का आ रहा है, 5.4 भी आ रहा है किसी का, वही राउंड ऑफ हुआ है ना वो, तो 5.6 आ रहा है। हाँ सही है, वो वही राउंड ऑफ हुआ है। अगर अब मैं 10 की पावर कम करूं तो 5.6 ही राउंड ऑफ हुआ है, ठीक है? डिस्क्रिप्टिव में चल जाएगा, एमसीक्यू में थोड़ा प्रिसीजन होना पड़ेगा। डिस्क्रिप्टिव में कोई दिक्कत नहीं है, पावर ओवर अप्रॉक्स -3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, एनसीईआरटी में है। और 9th और 10th, क्वेश्चन नंबर 9 इधर है, इसको ट्राई करिए सब लोग ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर। मैं स्टेटमेंट समझा देता हूँ फिर से, क्या क्या है। एनसीईआरटी का है, क्या रहा है क्वेश्चन नंबर, पार्ट ए में बोला है, लाइट ज़्यादा ही हो गया, क्या हुआ, लग गई क्या भाई? कोई बात नहीं। 2 इंसुलेटेड, तो आज अभी इको की क्लास लेके जाना। अच्छा आज है कि नहीं इको? केमिस्ट्री तो आज लेना, प्लीज़ ले लो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। 50 रुपये मिलेंगे, पेट ही। हाँ अनुसर आएंगे, पढ़ो तो थोड़ा सा। बच्चों में सिवेन है, ये है, पढ़ तो लो थोड़ा सा। ये पढ़ेगा, हाँ ये भी पढ़ेगा। हाँ जी चलो पढ़ लेते हैं। 2 insulated charge copper sphere A and B have their center separated by a distance of 50 centimeter। 2 कॉपर के स्फेयर हैं, ठीक है? नहीं नहीं पढ़ा देंगे, तो मैं टाइम भी मैनेज हो जाएगा, 2 दिन का वाला क्लास करवा दूंगा मैं। और कोर्स फिजिक्स के बाद इको फिर मैथ्स। बात हो गई, मैंने भेज दिया है स्लॉट सर को पूरा लिख के, जो तुमने बताया था, देख लेंगे।
ठीक है, 2 इंसुलेटेड कॉपर स्फीयर है जो कि 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, 50 सेंटीमीटर। ये ग्रेविटेशन पढ़े हो ना 9th क्लास वाला, वही क्वेश्चन है। कभी मास को हाफ करना है, कभी मास को डबल करना है, कभी डिस्टेंस को डबल करना है, तो बताओ कितना फोर्स आएगा, वैसे कुछ क्वेश्चन है। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ द चार्ज इज, इस पे जो चार्ज है वो है 6.5 इंटू 10 पे पावर -7 कूलम, और इस पे जो चार्ज है वो भी सेम, क्योंकि दोनों पे सेम ही चार्ज है, -7 कूलम। तो ये Q2 हो गया और ये Q1 हो गया। तो पहले तो आप निकाल लो F, वो क्या होगा, जो कि होगा K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R², और K की वैल्यू रखेंगे 9 इंटू 10⁻9, Q1 की वैल्यू रखेंगे 6.5 इंटू 10⁻7, जबकि दोनों 7 स्क्वायर कर दूं मैं, दोनों सेम है ना Q1 Q2, और R² मतलब 50 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर, इससे आपका F आ जाएगा यहाँ तक का पहला पार्ट। फिर द रेडियस ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबली कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, मतलब उनको रेडियस को सोचो पॉइंट साइज है, हमें अज्यूम करना है कि ये इतना बड़ा है नहीं, एक सिंगल सा पॉइंट है, वही वो लिखा है स्टेटमेंट। द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर हो गया, कहां से, ऑल्सो कंपेयर द फोर्स विद देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द वेट, ये तो फोर्स हो गया, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, क्या हो गया, कह रहा है इसी का ही अगर मैं वेट दे दूं, सो दैट इसका मास है m1 दैट इज 0.5 kg, और m2 भी उतना ही है 0.5 kg, तो बताइए Fg कितना आएगा, वही वाला फॉर्मूला G m1 m2 अपॉन R², और इसके बाद कह रहा कंपेयर करो, मतलब रेशियो निकालो, क्या निकालो, चलो सॉल्व करो, बता रहा हूँ अभी इस बार 9th की बुक बनवा रहा हूँ मैं, 9th की बुक और 10th की ऐसी बुक बन रही है, अभी तो वहाँ से उठा के लाया हूँ मैं, क्योंकि मेरी प्रिंट नहीं हुई है। मेरे को दिख गया उसमें गलती कर दी। हाँ क्या पूछ रहे हो बताओ ना बच्चे, लैमी लगाओ, लैमी थ्योरम कैसे लगाओगे, हाँ इस पकड़ो ना, इसमें लैमी थ्योरम से ही हो जाएगा यार, ये बना नहीं है, इसका एबीडी स्पेस पे बना होगा, देखो ये कंप्लीट बना ना, खोल दिया गया सबको। चलो लैमी थ्योरम छोड़ भी दो, दो ऊपर लग रहा है फोर्स, T1 sin अल्फा T2 sin बीटा इज इक्वल टू mg, T2 cos अल्फा एंड T1 cos अल्फा आपस में बराबर होंगे, समझ लो ये पॉइंट क्या है इक्विलिब्रियम में, किस में, ये T2 cos बीटा नहीं होगा, है ना, ये स्प्रिंट है, इसको रिजॉल्व किया तो यहाँ पर T1 गया, ये T1 गया, यहाँ बीटा लिखे यहाँ, हाँ यहाँ बीटा लिखे यहाँ अल्फा लिखे, ये स्प्रिंट है ना, तो cos इस T2 का खुला तो cos बीटा हो गया, ठीक है, अब ठीक है, तो इन दोनों बराबर होंगे, इनका सम इसके बराबर होगा, फिर तुम्हें इक्वेशन बना के T1 और T2 निकालना है, तो बना लो इक्वेशन, कंपेयर करो, सब्स्टिट्यूशन वगैरह करो, सेम चीज़ तो हुआ है, देखो ना mg के बराबर T1 ये, और पता नहीं क्या किया ये, तुम अपने हिसाब से करो, इसके हिसाब से मत करो, अपने हिसाब से करो, ठीक है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बराबर कर दो, निकालना क्या है, टेंशन नहीं ना, बॉडी ऑफ मास सस्पेंडेड बाय द टू स्ट्रिंग एंगल फाइंड द टेंशन, तो अपने हिसाब से करो, उसका छोड़ो सोल्यूशन कैसे, हाँ जी हो गया, सर रोटेशन कब कराओगे, रोटेशन में कराऊंगा 24 के बाद, वो बिल्कुल नहीं आता, हाँ तो 24 के बाद करा दूंगा, क्यों 24 को मैं कई चीज़ों से फ्री हो रहा हूँ, जो कंपार्टमेंट वाले 4 बच्चे हैं ना उनसे फ्री हो रहा हूँ, 4 आए हैं फिजिक्स के कंपार्टमेंट के बच्चे मेरे पास, तो मानसरोवर कह रहे सर हम 12th आपसे तब पढ़ेंगे जब आप मुझे 11th पास करा दोगे, मैंने कहा फिर मेरे पास आना चाहिए था ना 11th में, थे कहाँ तुम लोग हैं, वो एक है इंस्टीट्यूट उसी से आए मेरे पास, तो उनको पढ़ाने के लिए सुबह जा, वो उनका 24 को पेपर है, तो उनका बैच से फ्री हो जाऊंगा, मैं करा दूंगा रोटेशन, तो सोच रहा हूँ 11 12 तुम थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, 3-4 चैप्टर 11th के पढ़ लो, 3-4 चैप्टर 12th के पढ़ लो, तो ये ग्रेविटेशन है और करंट इलेक्ट्रिसिटी 12th की है ना, सुन रहे हो ना अजीत, 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन और ऑप्टिक्स, ये तो मिनिमम कर ही लो 12th से, क्योंकि जो एग्जाम में वेटेज है ना 11 से आता है, मैकेनिक्स पूरी आती है, पर 12th के ये चैप्टर से ज़्यादा आते हैं, ज़रूरत है विकास उनसे सर से एक बार पढ़ लेना केमिस्ट्री में बस, हाँ बट आएगा तब ना, वेटेज देखो ना, और क्या जितना चैप्टर बोल रहा हूँ देखो, मैकेनिक्स, करंट, मैग्नेट, ऑप्टिक्स, सुन लो, हाँ हाई वेटेज वाला पढ़ लो, मेरी बात सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ चैप्टर सुन लो, वही हाई वेटेज है, मैकेनिक्स
हम लोग इस एनएलएम पे फोकस कर रहा हूँ मैं, एनएलएम तक पढ़ लो, ग्रेविटेशन तक पढ़ लो मैं मोरली। फिर तुम 12th के जो चैप्टर हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा पढ़ो, इलेक्ट्रिसिटी पूरा पढ़ो, मैग्नेट पूरा पढ़ो, वे ऑप्टिक्स पूरा पढ़ो। करंट वगैरह पे वही ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी थर्ड चैप्टर है 12th के। उसका बाद वो जो सर्किट वगैरह सर्किट तो मैं करा दिया मैंने, अरे वो भी तो आते हैं, वोल्टेज वगैरह हो गया आते हैं ना। बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है, एनर्जी स्टोर वाला भी आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक को ग्रेविटेशन से डिवाइड करते हैं, ग्रेविटेशन कोई दिक्कत, दोनों का तो कंपेयर मतलब दिखा देना, जरूरत नहीं है आप, ये भी सही है और इसका अपोजिट भी सही है, कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ जी सर, जा रहे सर? अच्छा दूसरी कोई क्लास आप एक बात करें।
हो गया सारा, इसका सारे पार्ट हो गए, तुम तो कर लिए थे ना सारे पार्ट कर लिए। इसका बी पार्ट भी हो गया। बी पार्ट में क्या था, बी पार्ट में क्या करना था भाई, बी पार्ट भी शिवेन, बी पार्ट भी करना था। अरे नहीं, पूरा क्वेश्चन ही कर, ये दोनों इसमें देखो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का दे दिया है, तो जो भी फोर्स आप निकाले होगे ना हवा में, उसको 80 से क्या करोगे, हो गया आंसर। जो हवा में निकाले थे ना समथिंग न्यूटन, उस ये जो ये किस में आई है, एयर में आई, किस में आई है, इसी को हम लोग 80 से डिवाइड कर देंगे। एक बार पढ़ लो। अच्छा कुछ चेंज भी करना है शायद, यहाँ पर डबल करना है, कुछ चार्ज को क्या करना है, डबल करना है और डिस्टेंस को हाफ करना है, डिस्टेंस को, तो चार्ज को डबल करना है और डिस्टेंस को हाफ करना है। उसके बाद जो F निकलेगा, जो फोर्स आएगा उसको वाटर में डालना है, तो 80 से डिवाइड करना है। हाँ, जो इस वाले कंडीशन से होगा, क्या लिखा है, चार्ज डबल कर दो, यानी चार्ज को क्या कर दो 2q, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4q। अभी रुक जाते हैं, वैल्यू बात नहीं, पहले q केवल था, अब 2q हो गया, तो मल्टीप्लाई करें तो ऊपर 4q आ जाएगा, और डिस्टेंस r/2 का स्क्वायर, तो r² 4 ऊपर जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो फॉर्मूला जो बनेगा F = k × 16 q1 q2 अपॉन r², ये फॉर्मूला बनेगा। सोचो, कर सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्मूला बन गया तो Q1 आपने अभी थोड़ी देर पहले F, ये जो आप निकाले, सुनिए ना बच्चे, ये आप इस पे मेहनत कर चुके हो ना, तो आपको क्या करना है, इसी से किसा 16 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो नया फोर्स होगा वो 16 गुना हो गया। ना नहीं समझे, अरे देखो कंडीशन बताते हैं आपको। जो Q1 चार्ज है वो अब हो गया है 2Q, क्या हो गया है, जो आपका Q2 चार्ज है वो भी कितना हो गया है 2Q, जो आपका डिस्टेंस हो गया है नया वो हो गया है r/2, यही है ना, टाइम r/2 यही है ना। तो जब मैं फोर्स लिखूंगा तो वो लिखूंगा k 2Q r² अपॉन 4, ठीक, 2 2 जा 4, तो k 4q जो कि सेम है, q² समथिंग कर लेंगे, अपॉन r², और ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 4 16, तो 16 k q r², ये तो पुराना आप निकाल चुके थे 10th वाले, अरे अभी थोड़ी देर पहले, वो आप यहाँ रख देना, और फिर आपको सेकंड b का b पार्ट 80 से क्या करना है, डिवाइड कर देना, तो ये सॉल्व कर लो। ये दो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के भी हो गए, ठीक है, कोई बात नहीं, आंसर तो सेम ही आना चाहिए ना, दोनों से आंसर में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मैंने कुछ लिखवाया नहीं है ना इसमें, इस चैप्टर में अभी, तो तुम विकास सर के साथ 5 बजे जाओगे, है ना, तुमको लेके जाएंगे विकास सर 5 बजे। सर इधर नहीं आए, तो तुमको कितने बजे ले जाएंगे विकास सर, कुछ कह रहे थे क्या ले जाने को? वो सर को लगा हुआ ना उधर जाना है। नहीं सर तो आ रहे 5 बजे। निहारिका ले लो ट्रायल क्लास, केमिस्ट्री ले लो, देख लो, पढ़ लो, कोई दिक्कत तो है ना, पढ़ लेना चाहिए बेटा, तुम तो एक क्लास पढ़ चुके, फिर भी पढ़ लो मन हो तो, तुम था करिएगा ना, जाना घर, हाँ घर में मम्मी खाना बनाई है, राजमा चावल खाना है, फिर बढ़िया से सोना है? नहीं मैं दिल्ली में है, उसके बाद मैं को मेरा बिल्कुल फेवरेट नहीं है यहाँ का, बस डायलॉग यहाँ पे हर घर में बनता है राजमा चावल, इसलिए विकास सर को जब देखो तब राजमा चावल खाते रहते हैं। सर राजमा चावल खाओगे, 7 दिन बनता राजमा चावल। मैं पीजी में था तो पीजी में हर दोपहर राजमा चावल बनती थी, दोपहर में राजमा चावल या तो रात में राजमा चावल, मतलब एक दिन राजमा चावल बनती थी स्टार्टिंग, जब नया में आया था, सरदार जी का पीजी था, और दोपहर में बटर और वो पराठा खा के जाते थे क्लास लेने, सो जाते थे। मैंने कहा इसके अलावा तीसरी सब्जी आइटम भी होती है, हरी सब्जी नाम की चीज़ होती है मार्केट में, तो कह रही है आंटी कि हरी सब्जी नहीं होती है, बट हम लोग खाते नहीं है। तो हम लोग जो खाते हैं वो तुमको हम खिला देते हैं, तुम को बोलोगे तो ला देंगे। हमने कहा एक बच्चे के लिए क्या लाओगे, हम लोग थे 5-10 बच्चे पीजी में रहते थे, तब मैं रहता था जोशी रोड गली नंबर 21, अब तो काफ़ी ग्रो हो गया वो भी लोग काफ़ी, तो गुड़गांव वगैरह शिफ्ट हो गए वो लोग।
ठीक है। अब जो क्वेश्चन आएगा देखिए, इसके बाद का जो टॉपिक है उसमें क्या करना है, अभी भी कूलम्स यूज करना है, बट कंडीशन ऐसा होगा कुछ टाइप 2, ये आपने टाइप 1 का क्वेश्चन किया है। टाइप 2 में क्या होगा कि आपको 2 चार्ज दिए जाएंगे, दैट इज Q1 पॉजिटिव नेगेटिव, वो मैग्नीट्यूड दिया जाएगा आपको, ठीक है, और Q2 ये भी पॉजिटिव नेगेटिव आपको दिया जाएगा। आपको एक थर्ड चार्ज लाना है, कभी उसका साइन दे सकते हैं कभी नहीं दे सकते हैं। आपको एक थर्ड चार्ज लेके आना है, कभी उसका साइन दे सकते हैं कभी उसका साइन नहीं देंगे, कभी उसकी मैग्नीट्यूड दे सकते हैं कभी उसकी मैग्नीट्यूड नहीं दे सकते हैं। आपको कहा जाए कि कहाँ रखा जाए, इस लाइन के बीच में कहाँ पे रखा जाए उस थर्ड चार्ज को, सो दैट ये पूरा का पूरा सिस्टम जो था वो इक्विलिब्रियम में ही रहे, मतलब कहीं हिले डुले ना रहे। हाँ कॉफी, अरे सैंडविच भी मिलता है वहाँ, ठीक है। आपको थर्ड चार्ज रखना है इन दोनों चार्ज के बीच में, सो दैट ये जो इक्विलिब्रियम था ना ये डिस्टर्ब, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा, इस टाइप पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो कुछ क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग, समझ रहे हो कहानी, कुछ समझ आ रहा है तो क्वेश्चन उठाते हैं। दैट इज एग्जांपल नंबर 11 था ना, मैंने यहाँ पे कट करके लगाया था, यही है ना शायद, हाँ यही लगाते हैं। 12, 2 आइडेंटिकल चार्ज Q आर केप्ट एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम ईच। दो चार्ज हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, उस पर दोनों पे चार्ज Q और Q है, ठीक है। दोनों के बीच में डिस्टेंस है R, दोनों के बीच में डिस्टेंस है। अच्छा ऐसे ही क्वेश्चन तुमने ग्रेविटेशन में किया था, अगर याद आ रहा हो तो, 2 मास थे, थर्ड मास रखे थे इक्विलिब्रियम वाला, तो हम फोर्स निकाल रहे थे, इसमें लगने वाला फोर्स मान लो कहीं पे अभी देखते हैं, कह रहा थर्ड चार्ज Q इज प्लेस ऑन लाइन ज्वाइनिंग, पता नहीं कहाँ रखा बट कहीं तो रखा हुआ है, सच दैट 3 चार्ज आर इक्विलिब्रियम। तो मैंने कहा चलो मान लेते हैं ये फर्स्ट चार्ज है और ये सेकंड चार्ज है, फर्स्ट चार्ज से x डिस्टेंस पे रखा हुआ है हमारा तीसरा वाला चार्ज, तो बचे हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा r माइनस एक्स, कुछ ऐसा ही करते थे। तो हम पहले इन दोनों बॉडी को कंसिडर करेंगे और इनका फोर्स निकालेंगे, फिर इन दोनों बॉडी को कंसिडर करेंगे और इनका फोर्स निकालेंगे, और इन दोनों की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा इस पे, एक इस तरफ खींच रहा है, एक इस तरफ खींच रहा है, और वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगी, मतलब इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, तो हम निकाल सकते हैं ना इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के। तो थोड़ा सोचो फिर हम इस पर चर्चा करते हैं, थोड़ा सोचो इस पर। अच्छा सबसे पहले एक सवाल और पूछ लेता हूँ बिफोर प्रोसीडिंग, ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है, Q1 एंड Q2, तो योगेश ये बताओ जो ये थर्ड चार्ज है Q, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? थर्ड चार्ज है Q, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? क्योंकि ये भी तो जानना जरूरी है, ये भी जानना जरूरी है कि पॉजिटिव अगर होगा पॉजिटिव। अच्छा चले नेगेटिव सोच, हाँ नेगेटिव एक बार सोच ले, चलो नेगेटिव होता है एक, लेट सपोज, हाँ तो फोर्स सारे एक तरफ लग जाएंगे। मैं जो बात समझ, मान लो अगर नेगेटिव होगा तो समझना मेरी बात, इसका नाम है 1 2 3, तो पहले हम 1 3 को देखते हैं। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो फोर्स जो लगेगा इस तरफ, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 अट्रैक्टिव होगा, अपनी तरफ खींच रहा होगा। चलो अब इसके बात करते हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 वो भी इस तरफ होगा, इसमें तो फिर भी ठीक है। अब नेगेटिव में तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मैं खुद डिस्कस कर रहा हूँ, नेगेटिव में भी कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव भी देख लेते हैं। Q1 Q2 एंड Q, ठीक है, ये तो पॉजिटिव थे। अब ये थर्ड चार्ज था, तो अब 1 और 3 को देखें तो इस पे फोर्स जो लगेगा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ, इसको रिपल्सन करेगा। और फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ। तो यहाँ पे भी तो सेम है, अगर इक्वल कर दे तो भी इक्विलिब्रियम है। तो पॉजिटिव नेगेटिव से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इस सिचुएशन में तो नहीं पड़ रहा है। नहीं यहाँ पे कोई भी रखो, अभी ये क्वेश्चन आगे भी आएगा, यहाँ पे लिखा ना, देखो ना, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड साइन, लिखा ना साइन, तो इसमें जो साइन आप कैलकुलेट करोगे आर निकालने के बाद, अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन सोचना। अगर मान लो इक्विलिब्रियम में तो जितने भी फोर्स लगे सब कैंसिल आउट होने चाहिए ना,
अब इसके में थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ये ही सारे क्वेश्चन ट्रिकी बनेंगे, ये परेशान करने वाले सवाल यहाँ से शुरू होंगे। इस पे फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन का डायरेक्शन इस तरफ होगा जब हमने निगेटिव केस माना है। सिमिलरली फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, उसका डायरेक्शन इस तरफ होगी। ये तो दोनों पॉजिटिव है ना, ये दोनों पॉजिटिव है। अगर इक्विलिब्रियम में है तो एक आप ये फोर्स कंसिडर करो, F12 F32 के बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों फोर्स बराबर नहीं हुए तो भी ये अनस्टेबल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में नहीं रहा। साथ ही साथ F21, अब यहां से थोड़ा सा फिजिक्स चालू हो चुका है, यहाँ पे इतनी कंफ्यूजन हुई, लास्ट में बहुत कंफ्यूजन। F21 और F31 भी आपस में क्या होगा, बराबर। देखो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, इससे तो आपको मिलेगा R जब सॉल्व करोगे, मतलब X, सॉरी R तो गिवन है, X का कुछ कंडीशन मिलेगा कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है। साइन के लिए हमें क्या करना होगा, कोई एक पकड़ना होगा, या तो ये कॉम्बिनेशन ग्रीन वाला या पर्पल वाला। तो जब आप सॉल्व करोगे तो अपने आप आपको स्मॉल q की वैल्यू मिलेगी, या तो पॉजिटिव मिलेगी या तो निगेटिव में। आंसर वैसे पॉजिटिव में ही आ रहा है, तो पॉजिटिव में आ रही है q/4 आ रहा है आंसर। ये तो मैं कंडीशंस आपको समझाने की कोशिश कर कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, उसको हम लोग वेक्टरली सोच सकते कि नहीं। न्यूमेरिकली सॉल्व किया गया तो q/, अभी नहीं कराया मैंने, अभी केवल नॉर्मल कर रहे हैं, वेक्टर कराऊंगा अभी। ट्राई करो इसको, फिर आगे प्रोसीड करते हैं इसको। इस टाइप के कम से कम आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 10 क्वेश्चन करने हैं लाइन वाले। एक लाइन पे 2 चार्ज रखे हैं, तीसरा आएगा तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा नहीं होगा, इस पे आपको 10 क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस करने हैं, तब जाके ये आपका परफेक्ट होगा। सैम्पल पेपर देने आया था, बता धूप में क्या जरूरत थी, बाद में दे देता। ये सैम्पल पेपर प्रैक्टिस के लिए ले गया था ना, हमने 3 बुक लगवाई थी सैम्पल पेपर के, इसमें था क्वेश्चन होगा जरूर। 25 को बायो है, मेरे शेड्यूल तो याद नहीं है, बट हाँ 25 को बायो, क्योंकि मेरे को बायो पता है कब है। 29 को CS। हाँ साथ अभी खत्म होगा। क्यों? होम साइंस भी है, इस बार कॉमर्स की बोर्ड पहले खत्म हुआ। अभी तो चल तो रहा है कॉमर्स का पेपर, मतलब 26 को कॉमर्स तो मार्च में भी कुछ पेपर गया है कॉमर्स का, कोई तो मार्च में है बी कोई पेपर। अच्छा मार्च से चल रहा है वैसे, सॉरी 26 मार्च को लास्ट है, अच्छा। बाकी 29 मार्च को जिनके पास मैथ्स नहीं है उनका आईपी है। ओके। आईपी में भी बैक लग रहा है बच्चों के, आईपी और सीएस में। मैं तो समझता था आसान था, कोई पढ़ता नहीं है, इसलिए तो मैंने कभी पढ़ाया नहीं। टफ है क्या है? वो है ना वंश, उसका बैक लगा आईपी में, वह विकास सर कह रहे थे छोड़ दो आईपी, तुम उसकी जगह कुछ और ले लो। 11th में था ना, अब 12th में गया है, भगवान। मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ क्योंकि इस पर विचार करना है, चर्चा करना है। इस तरह के क्वेश्चंस जो है पे मैं लगभग 30 से 35 मिनट हम लोग देंगे अगली क्लास में। 10 क्वेश्चंस करने हैं मेरे को, ये 12 हो गया, इसके में और भी ऐड किया था मैंने 12 13 एग्जाम्पल और इंटेक्स्ट के भी क्वेश्चन है 11 12, और उसके बाद एक पूरा एक्सरसाइज इसी पे ही है। बैच इसलिए छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मेरे को यहाँ से अब निकलना है रमेश नगर, लगभग बिना ट्रैफिक के आधे घंटे लगेंगे, ट्रैफिक लगा तो 40 मिनट लग सकते हैं मेरे को। मेरी 5:30 वहाँ क्लास है, सो केमिस्ट्री नहीं लोगी तुम क्लास? तो अभी तो शायद आए नहीं है क्योंकि